पीएम मोदी के जमशेदपुर दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि पीएम मोदी का जमशेदपुर आना सोने पर सुहागा साबित होगा। पीएम के आने से जो भी दुष्प्रचार हो रहे हैं उस पर विराम लग जाएगा। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज ने। चल रहा है, ऐसे में बीजेपी के विधायक दल के नेता अमर बावरी भी पूरे झारखंड के दौरे कर रहे हैं और लगातार लोगों से के बीच जा रहे हैं। भाजपा को वोट देने के लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। ऐसे में हम अमर बावरी जी से ही जानेंगे कि सर, आप पूरे झारखंड का दौरा कर रहे हैं, क्या रूपरेखा देख रहे हैं? 14 की 14 सीटें जीतने के संकल्प के साथ हम लोग झारखंड में उतरे थे और 400 की सीटें पार करने का नेतृत्व लेकर के हम लोग मोदी जी के लिए हम लोग उतरे थे। और मैं कह सकता हूं कि उस आंकड़े को पाने के लिए जो अभी तक के जो 4 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें हम लोगों ने अपना अचीवमेंट कर लिया है और देश तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के रूप में चुनना चाह रहा है और चुनने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसी निमित्त 14 लोकसभा सीटें झारखंड में भी हम लोग जीतेंगे और जमशेदपुर के सीट भी हम लोग जीतेंगे। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। अपने लोकप्रिय प्रत्याशी विद्युत वरण महतो जी के लिए वो भी यहाँ से तीसरी बार सांसद बनेंगे और आप देखेंगे कल प्रधानमंत्री जी के आ जाने के बाद उनके सभा के बाद आबो हवा में जो थोड़ी बहुत किंतु परंतु या कोई कहीं किसी प्रकार का षड्यंत्र या किसी प्रकार का दुष्प्रचार जो विरोधी कर रहे हैं उसका भी खात्मा हो जाएगा और पूरा देश मोदीमय है, झारखंड मोदीमय है, जमशेदपुर में मोदीमय है और मोदी की गारंटी के साथ देश आगे बढ़ेगा। अभी अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, कल्पना सोरेन आ रही है, भगवत सिंह मान आ रहा है, कितना इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, आप पार्टी के केजरीवाल जी का जो अभिभाव था, जो उनके उदय हुआ था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ पानी पी पी के गाली दे करके उन्होंने अपने आप को स्थापित करने का काम किया था। राजनीति में एक ऐसा युग लाने का वायदा करके और लोगों का विश्वास जीत करके जो भ्रष्टाचार के लिए वो कहीं भी जीरो टॉलरेंस रखेंगे और कहीं भी उसमें से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उनके कई एक वक्तव्य आज वायरल है जिसमें वो कहते थे कि भी किसी के ऊपर एलिगेशन लग जाता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के लिए वो कहते थे कि भाई उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और वो यदि मुख्यमंत्री के पद में रहेंगे तो उनके जांच से जो है दिक्कत होगा। वो कहते हैं कि मैं अगर रहता तो मैं तुरंत इस्तीफा दे देता। आज वो जेल के अंदर हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी जो वैधानिक कार्य है दिल्ली प्रदेश का वो नहीं हो पा रहा है। इसके चलते कई एक योजनाएं और कई एक जन कल्याण की बातें जो है रुकी पड़ी है। ऐसे समय में वो जेल में भी इसलिए मुख्यमंत्री पद का धारण किए हुए हैं कि भाई उनके ऊपर कार्रवाइयां जो है तीव्रतर नहीं हो सके, एक शील्ड के रूप में उसको इस्तेमाल करने का कोशिश कर रहे हैं। पक्ष मतलब संविधान की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाजपा आएगी तो संविधान खत्म कर देगी। 10 साल के अंदर संविधान के किस पार्ट को भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया? 10 साल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी ना। कांग्रेस से पूछिए कि इंदिरा गांधी जी का जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो लड़ा था उन्होंने चुनाव, उसको जब गैर कानूनी घोषित करके उनको अमान्य कर दिया, उनके चुनाव को खारिज कर दिया, तब इमरजेंसी लगाने का काम करते हुए 2 सालों तक देश के सारे संवैधानिक अधिकारों को अपने लेकर के नागरिकों के अधिकार को छीन लेना वो संविधान के साथ खिलवाड़ था कि आज कह रहे हैं कि भी संविधान। जब ऐसे भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, उनके पैसे पकड़े जा रहे हैं, वंशवाद खत्म हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश हो रहा है, तब लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, संविधान खतरे में आ रहा है। संविधान मजबूत है और संविधान की ताकत से ही ऐसे भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, आगे भी जेल जाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी है, जिसने चोरी किया है उसको पकड़ करके जेल में डालने का पुरस्कार झारखंड की जनता मोदी जी को देगी, भारतीय जनता पार्टी को देगी। ये लोगों को समझ में आएगा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा। तो ये दावा है अमर बावरी जी का कि पूरा झारखंड में अगर 14 सीट जाएगी तो भाजपा क्या आएगी। अब देखना यह है कि जो 4 जून का मतदाता जो मत देंगे वो खुलेगी तो क्या नतीजा आएगा, ये देखने वाला वक्त होगा। न्यूज़ 11 के लिए जमशेदपुर से मनोज कुमार सिंह। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।